जब भी मैं इस डे के बारे में सोचता हूं तो मुझे हमेशा एक कहावत याद आती है कि एक माँ बाप मिलकर 100 बच्चों को पाल लेते हैं, पर लेकिन 100 बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप को प्रॉपर उनके बुढ़ापे में साथ नहीं दे पाते हैं। और ये आप लोगों ने अपने आसपास भी देखा होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर की बातें बता रहा हूं, क्योंकि कंडीशन आप लोगों को ये देखने को मिलती है। तो जो ग्लोबल डे और पेरेंट्स हैं यहाँ पर, ये बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता है यहाँ पर पेरेंट्स की, किस तरीके से बच्चों को पालते हैं, और उसके बारे में चीजें यहाँ पर एक तरीके से रेस्पेक्ट भी काफी ज्यादा जुड़ी होती है, पर्टिकुलर आप लोग देखेंगे पेरेंट्स के साथ में। क्योंकि पृथ्वी पर जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर उनका ओहदा जो है भगवान और गुरु से भी ऊपर रखा गया है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि पेरेंट्स जो होते हैं उसमें अगर आप लोग बात करें खासकर मदर की, तो वो सबसे पहले टीचर होती है, तो वो हमको टीचर तक का रास्ता दिखाती है। जब बच्चे टीचर के पास आ जाते हैं तो टीचर हमको मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं और भगवान तक का रास्ता दिखाते हैं। तो पेरेंट्स सबसे ऊपर आते हैं, फिर टीचर आते हैं और फिर भगवान आते हैं। ऐसी कहावत मैंने सुनी है कहीं पर, तो उसी के बेस पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और इसके पीछे तर्क भी आप लोग देखते हैं कि पेरेंट्स जो है वो आप लोगों को मास्टर तक का रास्ता दिखाता है और मास्टर आप लोगों को भगवान तक का, यानी कि आप लोग मोक्ष की प्राप्ति आप लोग जिसको बोलते हैं नॉर्मली, तो वो ज्ञान होता है एक तरीके से बोला जाए तो, ठीक है। तो उसके बारे में यहां पर इसीलिए आप लोगों को, पेरेंट्स को हमेशा, अगर आप लोग बोलते हैं ना कि यहां पर घूमने जाना है, ये तीर्थ स्थान देखना है या फिर कहां पर जाना है, सबसे अच्छे हैं पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स की सेवा आप लोग कर पाते हो तो उससे अच्छी चीज धरती पर कुछ भी नहीं है। तो इसी को बात करते हैं यहां पर 1 जून एवरी ईयर। यहां पर ये एक तरीके से जो पेरेंट्स हैं और खासकर जो चिल्ड्रन के लेके जो उनका कमिटमेंट है वो एक तरीके से सेल्फलेस आप लोग बोल सकते हैं। उसमें कहीं पर भी आप लोगों को मिलावट देखने को नहीं मिलेगी। दुनिया के हर एक रिलेशन में आप लोगों को मिलावट देखने को मिल सकती है, बस ओनली ये माँ बाप का रिलेशन है जहां पर आप लोगों को कभी भी कोई मिलावट देखने को नहीं मिलेगी। और ये फैक्ट है, ये आप लोगों ने अपनी लाइफ में भी इसको जरूर फील किया होगा। वही चीजें यहां बताने की कोशिश की जा रही है कि जो बेसिकली अगर आप लोग इसको देखना चाहेंगे तो यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं कि अगर जिस तरीके से एज बढ़ती जाती है उस तरीके से वो हमेशा बच्चों के बारे में केयर करते हैं, और फिर बच्चों की जब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो वो अपने माँ बाप की केयर नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स बेस्ट गिफ्ट माना गया है गॉड का। किसी के पास में अगर उसके पेरेंट्स हैं तो वो सबसे खुशनसीब इंसान है, तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता इस धरती पर। और वो ट्रू वेल विशर हैं आपके, चाहे कितनी बुरी कंडीशन में क्यों ना हो, वो हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उनकी, वो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, वो अपने करियर में खुश हो जाएं। और अगर आप लोग बोलो कि हाँ आपके जो नाम से आपके माता पिता जाने जा रहे हैं तो इसमें उनको बहुत खुशी मिलती है, यानी कि हाँ कि इसके पापा कौन है, इनके बच्चे ने कुछ अच्छा कर लिया है, वो वाली बातें हैं। तो घर में सारी टेंशन को, प्रॉब्लम को अपने ऊपर लेते हुए घर का एक अच्छा माहौल बना के रखते हैं। लव और अंडरस्टैंडिंग की बातें भी आप लोग यहां पर देखने को मिलती हैं। यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड बाइसिकल डे के बारे में। जब भी यहां पर ये वर्ड बाइसिकल पढ़ता हूं यहां पर मुझे हमेशा अपने दादाजी याद आ जाते हैं, क्योंकि आज के डेट में हम लोग साइकिल बोलते हैं पर लेकिन वो इसको बाइसिकल बोलते थे। तो मुझे लगता था कि ये कोई ऐसा शब्द है, मतलब साइकिल सही शब्द है और बाइसिकल जो है बेसिकली ये एक तरीके से शब्द है, मतलब कोई पता नहीं अलग सा शब्द है कोई, ठीक है। पर लेकिन जब मैंने आगे थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये जब बचपन की बात है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैंने समझा, मैंने कहा यार ये तो इंग्लिश का शब्द बोलते थे। तो यहाँ पर उसके मुझे याद आता है, पहले भी जब मैंने आप लोगों को बताया होगा जब ये डे डिस्कस किया था, तो वर्ल्ड बाइसिकल डे जो है ये यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है आज की लाइफ में जो इनएक्टिविटी हो रही है उसको एक्टिवेट करने के लिए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आप लोग साइकिल चलाएंगे जीरो एमिशन होगा, यानी कि कोई भी आप लोगों को यहाँ पर इन्वायरमेंट में कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। इसी की वजह से आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर है उसको भी यहाँ पर कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। इसी के साथ में जो आप लोगों के घुटने वगैरह हैं, हाथ पैर वगैरह हैं, उनकी जो जॉइंट स्ट्रेंथ है उसको ये बढ़ाता है। नेक्स्ट यहाँ पर मेंटल हेल्थ में भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है। जब साइकिल चलाओगे तो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बढ़ेगा, मसल को स्ट्रेंथन करता है। और इसी के साथ में सबसे बड़ी बात जो आज के डेट में जो सबसे ज्यादा लोग जिसके पीछे परेशान रहते हैं, मनी, तो मनी सेव करने में भी यहाँ पर काफी बड़ा फायदा करता है। तो आने वाले टाइम में अगर हम लोग ये साइकिल को अपना लेते हैं अपनी लाइफ का पार्ट, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा चीजों को सेव करने के लिए। अगर आज के डेट में आप लोग पार्क में जा रहे हैं तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गाड़ी में पार्क में जाते हैं या फिर बाइक से पार्क में जाते हैं। अगर वो पार्क में जाकर ही दौड़ना स्टार्ट करते हैं, क्यों ना घर से ही दौड़ते हुए चले जाएं। अगर ऐसा ही है कि 1-1.5 किलोमीटर दूर पार्क है, नहीं 1-1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी से जाएंगे और फिर पार्क में दौड़ना स्टार्ट करेंगे, या फिर बाइसिकल ले लो यार। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि काफी हद तक अच्छी चीजें हैं। देखिए एक तो वो चीज है कि बुजुर्ग हैं वो चल नहीं पाते, बस पार्क में बैठने जाते हैं, उनको तो चलो गाड़ी में बैठा के छोड़ाओ। जो हष्ट-पुष्ट लोग भी हैं वो भी एक तरीके से ये एक्टिविटी करते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने आप को तो पहुंचा रहे हैं, इन्वायरमेंट को भी कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वर्ल्ड बाइसिकल डे के बारे में बात की जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर आज की डेट में। सिंपल, अफोर्डेबल, रिलायबल, क्लीन, एनर्जी फ्रेंडली आप लोग चीज इसको बोल सकते हैं। और 3 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और एक तरीके से इसके बारे में यूनिक जो यहाँ पर नॉलेज, लॉन्गेविटी, इसी के साथ में वर्सेलिटी, ये सारी चीजें यहाँ पर फोकस की जाती है।
तीनों जो वर्ड यहाँ पर ये लिखे गए हैं, इसका मतलब अगर आप लोग देखेंगे ये यूनिकनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। हाँ, एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। लॉन्गेविटी की बात कीजिए, लॉन्जेविटी की बात की जा रही है, लंबे समय तक चलने वाली, और वर्सेलिटी की बात अगर आप लोग बात करें यहाँ पर, तो वर्सटाइल नहीं बोलते आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, वर्सेटाइल, तो काफी कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। वो सब चीजें कहीं ना कहीं ये जो साइकिल है यानी कि बाइसिकल बाइसिकल है, ये आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें प्रोवाइड कराती है। 3 जून जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, और खासकर हर एक एज का इंसान जो है वो इससे बेनिफिट हो सकता है। अगर थोड़ा सा एज भी हो चुकी है तब भी साइकिल चलाते हैं तो हाथ पैर चलते रहेंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। जिम में जाने की जरूरत नहीं है, साइकिलिंग करो, अच्छे से आप लोगों की हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। और इसी के साथ में एक सिंपल वे भी आप लोग इसको बोल सकते हैं ईजिली, जिसको आप लोग एक तरीके से वो नहीं कहते, कोई इसके लिए ज्यादा फोर्स भी नहीं देना है, चलो यार घूमाते हैं तो साइकिल उठा के चल दो, अपनी बाइसिकल उठा के चल दो, तो ये चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश कीजिएगा, यूज कीजिए। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में साइकिल है? बहुत से तो ऐसे भी होंगे आज के डेट में जिसके घर में साइकिल नहीं है, ठीक है, और मेरे घर में है, ओके। आगे चलता हूं। पर बात की जा रही है इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन, यानी कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, कई बार वो एग्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट जो चिल्ड्रंस होते हैं विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये 19 ही यहाँ पर 20 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 4 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, तो अवेयरनेस फैलाता है कि कैसे जो बच्चे हैं उनके भी राइट्स हैं, चिल्ड्रंस को राइट को प्रोटेक्ट करना है, और किस तरीके से वो सफर कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है, उनके बारे में यहाँ पर बताता है। बेसिकली एक्नॉलेज करता है कि जो बच्चे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, यानी कि पूरे संसार में, वो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंटल से भी और इमोशनल से भी उनके साथ में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आप लोगों ने बहुत सारी न्यूज पढ़ी होगी, जैसे मैंने आप लोगों को बताता भी रहता हूं, जब भी कोई ऐसी न्यूज आती है, छोटी छोटी बच्चों के साथ में भी रेप हो रहे हैं आज के साथ में, और ये लड़की के साथ की बात नहीं की जा रही है, लड़कों के साथ भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, गलत तरीके से छेड़ा जाता है बच्चों को। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, खासकर अगर आप लोगों के घर में बच्चे हैं, कि ऐसे इंसानों से बच्चों को दूर रखें। जिस तरीके से बच्चे जो हैं बचपन में डिप्रेशन में आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो माता पिता को कुछ बताते नहीं है, टेंशन में रहते हैं, उस इंसान से डरने लगते हैं, कई बार वो इंसान खुद भी डराता है बच्चे को कि हाँ ऐसा किया तो ऐसा कर दूंगा, तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से बच्चे जो है वो मेंटली भी काफी एक तरीके से सफर करते हैं। कई सारे वायलेंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे वॉर वगैरह हो गए वहां पर आसपास वाले रीजन में, सीरिया वाला एरिया आप लोग देख लीजिए, कई सारी चीजें आप लोगों को नजर आती हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे लोग मरते हैं, कोई साइक्लोन आ गया, सेक्सुअल वायलेंस, अबडक्शन के शिकार हो जाते हैं, ठीक है, स्कूल में अटैक किया जाता है कई सारे बच्चों के ऊपर। तो ये सारे जो एक्टिविटीज आप लोग को आसपास देखने को मिलती है, उसी को रोकने की कोशिश यहाँ पर इसके थ्रू की जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो यूएन का कमिटमेंट है यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर बच्चों के खिलाफ जो भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है उनको रोकना है, ठीक है। बात की जा रही है पर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है हर साल आप लोगों को 5 जून को देखने को मिलता है। इसके बारे में क्वेश्चन भी पास्ट में पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, थीम से रिलेटेड नॉर्मली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ये जो है यहाँ पर ये एक तरीके से जो यूनाइटेड नेशन है वो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड यहाँ पर इन्वायरमेंट यानी कि जिस वातावरण में आप लोग रहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन फैलाता है कि हम लोग को इसको बर्बाद नहीं करना है, एट द एंड ऑफ द डे यही काम आने वाला है, तो इसलिए इसको हम लोग को सहज कर रखना है। तो एक इन्वायरमेंट है पृथ्वी के चारों ओर, उसी के चलते यहाँ पर जीवन संभव भी हो पाता है। अगर हम लोग उसी को बर्बाद करेंगे तो एक तरीके से जिस टहनी पर बैठे हुए हैं हम लोग पेड़ की उसी टहनी को काट रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो है 2020 का जो फोकस है ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर फोकस रहेगा। हॉटस्पॉट खासकर जो कोलंबिया इसके साथ में पार्टिसिपेट कर रही है, जर्मनी के साथ में, इस पर्टिकुलर चीज को फोकस देने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो विल फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ये यहाँ पर ये होस्ट किया जाएगा किसके द्वारा, कोलंबिया पार्टनरशिप किसके साथ में, कि ये एक तरीके से जर्मनी, ठीक है। तो कोलंबिया और जर्मनी दोनों मिलकर यहाँ पर इसको ये ऑर्गेनाइज करा रहे हैं या फिर होस्ट करा रहे हैं। जो थीम है यहाँ पर है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है यहाँ पर। और इसी के चलते आज के डेट में लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के करीब जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी पर पहुंच गई है, यानी कि पृथ्वी पर से वो खत्म होने वाली हैं। ये किसकी वजह से, कुछ तो आप लोग कुछ क्या मैक्सिमम आप लोग बोल सकते हैं कि जो मैन मेड एक्टिविटीज है, यानी कि इंसानों के द्वारा जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने एक न्यूज भी सुनी होगी रिसेंटली, एक हाथी जो थी, जो हथनी थी बेसिकली, वो भूखी थी तो उसको पटाखे से भरा हुआ फल खिलाया गया और वो प्रेग्नेंट थी, वो प्रेग्नेंट भी थी, तो इसके चलते यहाँ पर जान चली गई एक तरीके से हथनी की भी और उसके पेट में जो बच्चा था। तो इंसान जो है आज के डेट में कहते नहीं कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा इंसान को बोलते हैं कि जानवरों की तरह बिहेव मत कर। आज की डेट में रियलिटी में इंसान जो है वो जानवरों से बदतर हो गया। जब वाइल्ड जो जानवर हुआ करते थे, आज के डेट में तो जानवर बोलते होंगे कि इंसानों की तरह बिहेव मत कर, ये कंडीशन यहाँ पर आ चुकी है। तो ये थी आज की कुछ बातें जो
आप लोग आसपास में अगर कोई भी जीव जंतु जानवर दिखता है तो कोशिश कीजिए कि उसको थोड़ा सा अगर आप लोग कुछ खिला पिला सकते हैं तो वो सही है, वरना कम से कम अगर नहीं खिलाने की औकात है तो ये ऐसी हरकतें जो सोसाइटी में देखने को मिलती है, कम से कम ये तो ना करे बेचारे की जान चलेगी। तो ये काफ़ी एक इरिटेटिंग चीज़ लगती है कि क्या इंसान कर रहा है आज की डेट में। सबसे पहले यहाँ बात की जा रही है एक इंटरनेशनल डे के बारे में। यहाँ पर मैं इसका नाम नहीं लिख पाया लेकिन क्योंकि थोड़ा सा लंबा पड़ गया है तो ये यहाँ पर आ नहीं पाता, तो यहां पर लिख दिया मैंने इसका नीचे नाम। ये इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल और इसी के साथ में अनरिपोर्टेड और इसी के साथ में अनरेगुलेटेड जो फिशिंग होती है। आप लोगों को पता है, देखिए हर एक चीज अगर सस्टेनेबल वे में करेंगे यानी कि इस तरीके से करेंगे, जैसे मान लीजिए मछलियों का ब्रीडिंग सीजन होता है जब वो बच्चे देती है, अगर उस टाइम पर वहां पर एक तरीके से मछली का पकड़ना जो है वो बंद रहे, नॉर्मली रहता है, पर लेकिन कई बार जो होता है इलीगल तरीके से, अब गवर्नमेंट तो बंद कर दी है पर लेकिन कुछ लोग ऐसे तो जो नहीं रुकते हैं तो छोटी छोटी मछलियां पकड़ के ले आते हैं, तिनक तिनक सी नहीं होती, आप लोगों ने देखी होगी। अब ये वाली मछली भी अगर पकड़ ली जाए तो आप ये समझिए कि आने वाली जो चीजें होंगी उसके लिए मछलियां ये अब जब छोटी छोटी को ही पकड़ लेंगे आगे बड़ी तो बनेंगे नहीं, तो इससे एक तरीके से अनसस्टेनेबल तरीका हो गया काम को करने का। तो उसी के चलते यहां पर फोकस दिया जाता है कि जो भी इलीगल चीजें होती हैं, अनरिपोर्टेड होती हैं या अनरेगुलेटेड होती हैं, उसको ऑब्जर्व किया जाए और ताकि इस चीज को रोका जा सके। तो 5 जून है यहाँ पर ये डे इंपॉर्टेंट माना गया इसके लिए। और फर्स्ट टाइम 2017 में जो यूएन जनरल असेंबली है यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएन आप लोग बोलते हैं, उसकी जनरल असेंबली के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया 5 जून को कि इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड जो फिशिंग है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और फिर इसको 2018 से स्टार्ट कर दिया, 2017 में यहां पर इसको अडॉप्ट किया गया, 2018 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। जो 5 जून थी यहां पर 2016 में यहां पर ये डेट सेलेक्ट की गई थी जब फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रीटी जिसके द्वारा एंड करने की बात की गई थी इलीगल फिशिंग, यानी कि इलीगल तरीके से कोई फिशिंग नहीं होनी चाहिए। एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में अगर बात करें तो इसके द्वारा भी यहां पर जो मेजर्स लिए गए एग्रीमेंट वगैरह जो कि यहां पर फोर्स में आए। यूनाइटेड नेशन की जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो एजेंसी है यहां पर, ये इंटरनेशनल डे को बेसिकली यहां पर एक तरीके से सपोर्ट करने वाली ये एजेंसी यहां पर। और इंटरनेशनल डे जो है वो एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आता है ताकि इलीगल एक्टिविटी को इस पर्टिकुलर फील्ड में रोका जा सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां से बन सकता है, टारगेट 4 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है उसके बारे में बात की जाती है कि इफेक्टिवली रेगुलेट करना चाहिए, हार्वेस्ट कैसे करनी है, एंड करना है ओवर फिशिंग यानी कि बस पकड़े ही जा रहे हैं वहां पर, उनको पनपने भी नहीं दे रहे हैं, इलीगल नहीं होना चाहिए, अनरिपोर्टेड नहीं होना चाहिए, अनरेगुलेटेड नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस होती है वो सारी यहां पर रोकनी है। ठीक है, कौन बोलता है ये 14 जो यहां पर बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, आप लोग देखिए एक बार तभी समझ पाएंगे। टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। सो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से जो गोल नंबर 14 है यहां पर वो बात करता है लाइफ बिलो वाटर। तो लाइफ बिलो वाटर की बात करें तो यहां पर ये इस पर्टिकुलर एरिया में आ जाएगा। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, तो उसको आप लोग गलत तरीके से नहीं लेना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी, इंडिया के बारे में नहीं पूरे संसार के बारे में बात की जा रही है। और फूड यानी कि खाना एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान जो है वो जीवित नहीं रहेगा अगर उसको कंटिन्यूअसली ये खाना नहीं मिल पाता है। तो इसी के चलते वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 जून को ताकि लोगों को खाना प्रोवाइड कराया जा सके। और आज की डेट में सबसे जो खतरनाक सिचुएशन हो रखी है वो यहां पर फूड जो है वो प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहा है और जो मिल भी पा रहा है वो कॉन्टेमिनेटेड है। आप लोगों ने देखा होगा खाने में कितनी मिलावट रहती है। इसी के साथ में 2 ऐसी चीजें इसमें सबसे ज्यादा मिलावट आज के डेट में देखने को मिल रही है, पहले नंबर पर फूड और दूसरे नंबर पर है वाटर। और उसी वाटर पानी को यूज करके फूड बनाया जाता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में दोनों जो है वो हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं अगर ये प्रॉपर वे में ढंग से नहीं है, यानी कि अगर ये कंटेमिनेटेड नहीं है तो इसके चलते यहां पर जो रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसको रिड्यूस करने की बात की जाती है। फूड पॉइजनिंग के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जरा सी देर में लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, पेट खराब होता है और फिर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो उसको भी यहां पर ध्यान में रखते हुए अवेयरनेस फैलाने की बात की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर भी फूड के बारे में बात की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जीरो हंगर की बात करें तो भूखमरी मिटानी है और इसी के साथ में अच्छा खाना मिलेगा, एक बैलेंस डाइट मिलेगी तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ये गोल भी आप लोग इससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आइडिया रखेगा, कई बार इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं। ठीक है, तो 2 गोल भी आप लोग इससे कनेक्टेड याद रख सकते हैं। जो फूड सेफ्टी है वो काफी क्रिटिकल रोल प्ले करती है। देखिए जो खाना होता है ना एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से होकर गुजरता है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि फूड को खेतों में किसान जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद में फिर इसको हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि कटाई करते हैं, फिर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। जैसे कि आप लोग गेहूं के बारे में लो, पहले खेतों में प्रोड्यूस किया गया, फिर इसको काटा गया, ठीक है, फिर प्रोसेसिंग की गई, चाक का जो
जो चक्की है उससे उसको पीसा गया, ठीक है। फिर कई जगह आप लोग इसको स्टोर भी करके रखते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, प्रिपेयर करते हो, खाना बनाते हो, फिर कंज्यूम करते हो। तो ये सारे प्रोसीजर अगर क्लियर नहीं होंगे ना, कहीं पर भी जरा सी भी प्रॉब्लम होगी तो वो हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। तो इसीलिए इन सब चीजों के बारे में एक अवेयरनेस फैलाई जाती है कि हर एक इंसान को इसमें पार्टिसिपेट करना है, हर एक लेवल पर। खाना एक तरीके से खेतों में उगाने वालों के लिए भी और बनाने वालों के लिए भी, और जब आप लोग खा रहे हो आप लोगों को भी यहां पर हाथ पैर अपने हाथ वगैरह धुलकर अच्छे से तब अपने फूड को कंज्यूम करना चाहिए। तो इसी के चलते जो थीम यहां पर रखी गई है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, यानी कि ऐसा नहीं कि एक इंसान से काम चल जाएगा, हर एक लेवल पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा फूड सेफ्टी के लिए। तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो ग्लोबल फूड सेफ्टी अवेयरनेस जो है यहाँ पर, ये हर एक कंट्री, हर एक प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, यूएन ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि उनको एक्शन लेना हो इसके ऊपर कि कैसे इसको टैकल करके चलना है। तो इंपॉर्टेंट है, 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे ओशियन यानी कि समुद्र के बारे में। लाइफ बिलो वाटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर से नजर डाल लीजिए। लाइफ बिलो वाटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो टोटल 17 हैं उसमें से एक है 14वां गोल जिसको लाइफ बिलो वाटर आप लोग बोलते हैं, यानी कि ये भी सस्टेन रहनी चाहिए। पानी के नीचे जो लाइफ होती है, इंसान अपनी उल्टी सीधी हरकतें कर उसको बर्बाद न करे। तो बेसिक पर्पज इसका यहां पर ये है। तो इसके बारे में भी यहां पर बात करेंगे और कई बार क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड ओशियन डे के बारे में। तो 8 जून को ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी के चलते यहां पर जो बेसिकली ऑल द एजेस के जो भी पीपल हैं, जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनको यहां पर ये बताया जाता है कि ओशन जिस तरीके से पोल्यूट हो रहा है आज के डेट में, तो ये सोचने वाली बात है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर एक कंट्री में से जो भी रिवर जा रही है वो कई बार जाकर ओशन के अंदर गिरती हैं और बहुत गंदी गंदी जो बेसिकली फैक्ट्रीज उसको पानी को गंदा कर देती हैं और उसके चलते फिर काफी ज्यादा नेगेटिव जो कंटेंट है वो आप लोगों को जाता हुआ नजर आएगा ओशन के अंदर में। तो उसी को कैसे हम लोग अवेयर कर सकते हैं ताकि ओशन के अंदर ऐसी चीजें न जाएं, क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है आज के डेट में। ओशन जो है वो कई बार तो जो एक तरीके से उसको बोलते हैं कि वो नहीं बोलते कि डस्टबिन बन गया है। कई बार ऐसी जगह चीजें देखने को मिलेगी। चाइना ने बहुत सारी चीजें कूड़ा डाल डाल के कई सारे आइलैंड बना दिए ओशन के अंदर में, तो वो भी कहीं ना कहीं पोल्यूट करता है। कई सारे जो जहाज होते हैं उनके जो टैंकर्स होते हैं वो कई बार रिस जाते हैं तो तेल उसमें देखने को आप लोगों को मिलता है, ठीक है। टायर वगैरह और पता नहीं क्या क्या चीजें वहां पर, जूते चप्पल, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें फेंकी जाती हैं जो डंप की जाती है ओशन के अंदर में। तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो उसको चलते यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात की जा रही है। अभी रिसेंटली जो यहां पर ये चीजें देखने को मिली, कोविड-19 आया तो उसके चलते कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में थोड़ा सा एक्टिविटी जो है वो इंप्रूव हुई। तो उससे ये पता चला कि हम लोग इन चीजों को सुधार सकते हैं। हम लोग अगर थोड़ा सा संयम बरतें तो हम लोग इन चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। तो वर्ल्ड ओशन डे जो है ये लोगों को रिमाइंड करा रहा है कि भैया ये जो हरकतें आप लोग कर रहे हैं डे बाय डे की लाइफ में, इनको थोड़ा छोड़ो और एक तरीके से चीजों को सुधारने स्टार्ट करो। आज के डेट में अगर आप लोग बात करते हैं तो लंग्स माना जाता है जो प्लानेट प्रोवाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन वी ब्रेथ, ठीक है। तो यानी कि ओशन का बहुत बड़ा रोल रहता है आज के डेट में। आप लोग अगर जो ऑक्सीजन वगैरह के बारे में भी हम लोग बात करते हैं तो इसलिए ओशन को भी हम लोग को एक तरह साफ स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए जो थीम है यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है कि जो चीजें मैंने यूज कर ली, इतनी यूज की कि आने वाले टाइम के लिए भी छोड़ दी उसको। यानी कि पेड़ लगाए, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने पेड़ लगाए, अब हम लोग अपने बच्चों के लिए पेड़ लगा के जाएंगे, फिर हमारे बच्चे अपने बच्चों के लिए पेड़ लगा कर जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग सारे पेड़ को बर्बाद कर दें, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़े ही ना। तो सस्टेनेबल वे में काम करना चाहिए और इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन, तो यही बेसिक इसका फोकस है। यहाँ पर नए नए मेथड इंट्रोड्यूस करो कैसे आप लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है, ताकि जो एक आशा की किरण जगी रहे कि आने वाले संसार के लिए भी कुछ अच्छी चीजें हम लोग छोड़ कर जाए। तो यहाँ पर यह इसके बारे में बातें। अब इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन वाटर, ठीक है, और क्लाइमेट एक्शन। तो पहले क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं 13 में, फिर लाइफ बिलो वाटर, फिर है लाइफ ऑन लैंड। तो ये तीनों एक साथ आप लोग याद रखते हैं। अगर पोल्यूशन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो ये पॉइंट आप लोग वहां पर जरूर यूज कीजिएगा। इससे ये लगेगा जो एग्जामिनर है कि हाँ ये भी चीजें पता है बंदे को, ऐसा नहीं है कि हवा में तीर फेंक रहा है, ठीक है। तो बात की जा रही है यहाँ पर वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के बारे में। नॉर्मल भाषा में आप लोगों ने सुना होगा कि उसके दिमाग में कैंसर हो गया, तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कई सारे लोग आप लोगों ने आसपास देखा होगा कि इस बीमारी के शिकार बन जाते हैं, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ अवेयरनेस की बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ रीजंस भी इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि आप लोग भी इस बीमारी से बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो डे है यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया जाता है 8 जून को, यानी कि 8 जून को हर साल इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा फर्स्ट टाइम इसको
ये 2000 में एक अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर इसके बारे में जनरल पब्लिक को बताने के लिए इसको स्टार्ट किया था। ये जो जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन है, ये 1998 में इसको बनाया गया था और आज की डेट में लगभग 500 से ज़्यादा रजिस्टर मेंबर हैं इसके, लगभग 14 कंट्री के अंदर में। यानी कि एक अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन ये हो चुकी है जो इस पर्टिकुलर एरिया में काम करती है। ये प्रोवाइड करती है सपोर्ट जो पेशेंट्स होते हैं और उनकी फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये इस तरह की बीमारी लग जाती है तो फैमिली का सपोर्ट रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तो उनको भी यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। जो ट्यूमर है बेसिकली ये एबनॉर्मल लम्प्स और ग्रोथ ऑफ सेल आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि जब एबनॉर्मल तरीके से कोई ग्रोथ ऑफ सेल होने लगती है तो उस टाइम पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। रीजन कई सारे इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। सबसे बड़ा जो रीजन बताया गया है वो यहाँ पर बोला गया है, अगर एक्स रेज जैसे रेडिएशन के एक्सपोजर में अगर आप लोग आते हैं तो भी यहाँ पर इसके क्रिएट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी जैसे कि आप लोग मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इससे अगर अपने जो सर को डिस्टेंस पर नहीं थोड़ा सा एक तरीके से कर सोते हैं, कई बार क्या होता है वहीं पर सो रखे हैं, वहीं पर लैपटॉप रखा हुआ है, वहीं पर सो रखे हैं, तकिए के नीचे मोबाइल रखा हुआ है, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट डालता है इन सब चीजों पर। तो कम से कम जो बैटरी है मोबाइल की वो आप लोगों को पता है जब ड्रेनेज होने लगती है तो आप लोगों का मोबाइल गर्म होने लगता है, तो ये काफी हार्मफुल रेडिएशन उसके अंदर से निकलती है। अब ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस हरकत को कैसे रोकना है, क्योंकि अगर ये सिचुएशन ऐसे कंटिन्यू रहती है तो फिर ये आप लोगों के लिए एक खतरनाक एक जानलेवा बीमारी साबित हो जाती है। ओके, तो इससे अपने आप को बचाना है, तो ये छोटी छोटी आदतें हैं जो आप लोगों को सुधारनी होगी। यहां पर जो बात की जा रही है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मतलब यानी कि बच्चे से जो काम कराया जाता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा जब भी आप लोग ढाबे वगैरह पे जाते हैं, ओए छोटू खाना लेके आना, तो जो छोटू रहता है वो कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी घर का बड़ा बेटा होता है, यानी कि अपने घर पर क्योंकि उसके माता पिता अलग तरीके से काम करते हैं, उससे भी कई बार उसके जो फादर होते हैं काम नहीं कर पाते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, तो उसको मजबूरन काम करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन की जिस टाइम पर उसको स्कूल में होना चाहिए था वो किसी ढाबे पर छोटू बन जाता है। कई बार जो बच्चे होते हैं उनको पटाखे की इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से काम करते हुए पाया जाता है, वो भी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इसी के चलते ये जो डे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो बच्चे हैं उनका भविष्य बर्बाद नहीं किया जाए, क्योंकि अगर जनरेशन ठीक रहेगी तो आने वाले टाइम में तभी हम लोग जो है वर्ल्ड को आगे लेकर चल पाएंगे। तो यहाँ पर वर्ल्ड की बात की जा रही है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको ILO बोलते हैं वो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2002 से इसके ऊपर फोकस देना स्टार्ट किया, क्योंकि देखिए जो बच्चे हैं अगर वो इस तरीके की एक्टिविटी में लगेंगे तो फिर कैसे वो अपने फ्यूचर को आगे बना पाएंगे। तो इसको एलिमिनेट करने की जरूरत पड़ी कि हाँ इसको एलिमिनेट करना चाहिए, और 12 जून जो है वो इसको डिफाइन किया गया वर्ल्ड डे इस पर्टिकुलर एरिया के लिए, ताकि जो गवर्नमेंट है, जो इंप्लॉयर हैं, इसी के साथ में जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी है, सब मिलकर अगर काम करेंगे तभी हम लोग इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ में जो चाइल्ड लेबर है यहाँ पर वो बेसिकली अगर यहाँ पर कंटिन्यूस चलती है तो ये समझिए कंट्री का ग्रोथ यहाँ पर रुकने के चांसेस आप लोग को देखने को मिलेंगे। चाइल्ड लेबर का मतलब क्या है, अगर इसको डिफाइन किया जाए तो एक तरीके से वर्क जो यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है स्टार्टिंग में ही बचपन के अंदर, जिसके चलते उनको एक तरीके से पोटेंशियल जो है, उनकी डिग्निटी है उसको हार्म पहुंचता है, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट उनका नहीं हो पाता है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2020 का अगर फोकस देखकर आप लोग चलते हैं तो इंपैक्ट ऑफ क्राइसिस ऑन चाइल्ड लेबर, यानी कि जो क्राइसिस है उसका चाइल्ड लेबर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये बातें बेसिकली यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इस डे के बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। अच्छा, इसका एक एंगल और बता देता हूं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे संविधान में अगर आप लोग फंडामेंटल राइट में जाएंगे तो पार्ट 3 में 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है। अगर यहां पर आप लोग बात करते हैं तो 2 आर्टिकल है इसके बीच में, जिसको बोलते हैं आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 जो है यहाँ पर ये बेसिकली बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो 23 है यहाँ पर ये बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि प्रोहिबिट करना जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और फोर्स लेबर होती है, तो उसको रोकने का काम करता है। तो ये कई बार आप लोगों से पूछ भी लिया जाता है। इसी के तरीके से जो आर्टिकल 24 है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज, जो भी यहाँ पर है इस तरीके से, ताकि जो बच्चे हैं उनको एम्प्लॉय नए बनाया जा सके और खासकर जो हजार्ड्स इंडस्ट्री है उनसे भी बचाया जा सके। तो यहाँ पर ये चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है, तो ये यहाँ पर इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं। आर्टिकल 24 यहाँ पर बात करता है मेनली चाइल्ड लेबर के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। आइए अब आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के बारे में। तो ये जो डे है यहाँ पर ये 13 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि ये अल्बिनिज्म क्या है। ये एक तरीका यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं डिसऑर्डर है कलर का। आप लोगों ने देखा हो कई सारे जो लोग होते हैं उनकी भुएं जो होती हैं वो भी व्हाइट हो जाती है, पूरा जो
फेस जो रहता है वो भी वाइट हो जाता है, यानी कि उनका पूरा जो फेस व्हाइट कलर में एक तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि एक तरीके से इसको कलरलेस बोला जाता है, तो एक तरीके से या तो कंप्लीट या फिर पार्शियल, जब पिगमेंट यानी कि जो कलर है स्किन के, जैसे कि आंखें किस कलर की हैं, हेयर किस कलर के हैं, वो सारा एक जैसा कलर हो जाता है, तो उस तरीके की बीमारी को आप लोग यहां पर बोलते हैं एल्बिनिज्म। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बात की जाती है ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सके कि ये जेनेटिक कंडीशन भी कई बार देखने को मिलती है जो कि माता पिता से आती है। थीम जो रखा गया बोला गया है मेड टू साइन, यानी कि जो भी इस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेस किया है, जो भी इस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़े, उनके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। एक बार थोड़ी सी नजर आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर पर डाल सकते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। ये पर्टिकुलर ये वाली पिक्चर आप लोग देखिए तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे किस तरीके की बीमारी यहाँ पर ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पर्सन है उसकी पूरी, जैसे कि यहाँ पर इसको देखिए पर्टिकुलर जो ये हो गया, ये पर्टिकुलर पिक्चर होगी। इंटरनेट की प्रॉब्लम इतनी रहती है, देखो एक पिक्चर को खोलने में कितना टाइम ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलेगी, जो ये पिक्चर अब आप लोगों को साइड में दिख रही होगी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये जो बीमारी होती है, ये बेसिकली जो बीमारी होती है, कई सारे चैलेंज देखने को मिलते हैं। लोग क्या करते हैं, इनसे मिलते जुलते नहीं है, इनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो कई बार जो इनके ह्यूमन राइट है एक तरीके से उनका भी वायलेशन होता है। तो एक तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर ऐसे लोग हैं, उनके खिलाफ जो भी स्टिग्मा है सोसाइटी में कि हाँ ये होता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, डर रहता है, कई बार उनके खिलाफ उल्टी सीधी हरकतें की जाती हैं, तो उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर ये थीम रखी गई कि जो भी पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा है उसको सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। आगे चलता हूँ, बात की जा रही है यहाँ पर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के बारे में। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि रक्तदान महादान। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की आप लोग हेल्प करते हैं किसी ऐसे टाइम पर जब यहाँ पर खून की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो आप लोग ये समझिए आप लोग कई लाइफ को सेव कर सकते हैं। इसीलिए ब्लड डोनेशन जो है वो कई बार स्कूलों में कैंप भी लगाए जाते हैं उसको, और अवेयरनेस भी इसके बारे में फैलाई जाती है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो डे है बेसिकली अवेयरनेस फैलाने के लिए कि सेव ब्लड, और इसी के साथ में जो ब्लड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर जो ब्लड, जो एक तरीके से थैंक्स बोलने के लिए यहाँ पर जो ब्लड डोनर है ताकि वो दूसरों की लाइफ को सेव कर सके ब्लड को एज ए गिफ्ट देकर, यानी कि ये भी एक तरीके से गिफ्ट यहाँ पर माना जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं ये है यहाँ पर थीम के बारे में। इस साल की जो थीम है यहाँ पर उसके बारे में फोकस कर लेते हैं। बात की जा रही है सेव ब्लड, यानी कि सेफ यानी कि सही, गलत नहीं है उसमें कुछ, और सेव लाइफ यानी कि लाइफ जिंदगी बचाना। तो यानी कि अगर आप लोग सेव ब्लड यहां पर रखेंगे तो लाइफ को सेव कर पाएंगे। आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज डिस्कस की थी आप लोगों से कि साउथ इंडिया में अभी रिसेंटली एक प्रेग्नेंट वुमेन को ब्लड दिया गया, तो वो जो ब्लड था वो HIV पॉजिटिव था, तो उसकी वजह से जच्चा और बच्चा दोनों को वहां पर एक तरीके से वो HIV से संक्रमित हो गए, तो काफी ज्यादा हाहुल्ला उसके चलते हुए था। तो यहाँ पर देखिए जरा सी लापरवाही किसी दूसरे की जान पर बना सकती है, तो इसलिए यहाँ पर ये काफी जरूरी है कि जो ब्लड है वो सेफ होना चाहिए, और इसी के साथ में तभी लाइफ को हम लोग सेव कर पाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर एक स्लोगन भी है। स्लोगन में बात की जा रही है गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड ए हेल्थी प्लेस, यानी कि आप लोग ब्लड डोनेट करो, इसकी वजह से यहां पर हम लोग वर्ल्ड को एक हेल्थी प्लेस बना सकते हैं। तो ये भी काफी जरूरी है क्योंकि कई बार कई सारे हॉस्पिटल्स में आप लोगों ने देखा होगा ब्लड नहीं मिल पाता है। तो जो ब्लड है यहां पर ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर बात करें हम लोग प्लांट ट्रीटमेंट के बारे में या फिर अर्जेंट इंटरवेंशन के बारे में, तो हर जगह ब्लड की यानी कि खून की जरूरत पड़ती है। अगर कोई पेशेंट सफर कर रहा है यहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से, तो उस टाइम पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा अच्छी क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड कराने के लिए मेडिकल सर्जिकल जो प्रोसीजर होता है कई बार उसमें ब्लड की आप लोगों को जरूरत देखने को मिलती है। इसी के साथ में यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इमरजेंसी बढ़ जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कई सारी लाइफ को बचाने के लिए अगर कोई वहां पर ब्लड बैंक है तो हम लोग सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक डे आप लोग बोल सकते हैं। और कोशिश क्या कीजिए, अगर आप लोग हर 6 महीने में ब्लड डोनेट करेंगे तो आप लोग की बॉडी पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कई बार मैंने 2-2 महीने के गैप पर भी ब्लड डोनेट किया है, इमरजेंसी थोड़ी पड़ गई थी। कई सारे जो एक दोस्त था बेसिकली कैंसर था, उसको डेथ हो गई हालांकि उसकी काफ़ी पहले, तो मैंने कई मतलब वीक के गैप में भी मैंने ब्लड दिया है यहाँ पर। तो देखिए आप लोग अगर 3 महीने या फिर 6 महीने का गैप रखेंगे तो ब्लड आराम से आप लोग दे सकते हैं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। विंड यानी कि हवा, तो यहाँ पर जो हवा है उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर उसको यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, मान लीजिए आप लोग कोयला यूज कर रहे हैं तो एक टाइम पर खत्म हो जाएगा, क्रूड ऑयल
पेट्रोलियम, ये सारी चीजें आप लोग यूज कर रहे हैं तो एक टाइम पर खत्म हो जाती हैं। पर लेकिन आज की डेट में अगर आप लोग बात करें हवा, क्या हवा खत्म होने वाली है? जब तक यहां पर चीजें चलती रहेंगी हवा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। सूरज की रोशनी क्या खत्म होने वाली है? तो ये कुछ ऐसे एनर्जी के सोर्स हैं, अगर इनको फोकस देकर हम लोग चलने लगे तो सबसे ज्यादा फायदा तो ये किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। हमारी कंट्री है, हमारी हवा है, ठीक है, इसी के साथ में हमारी कंट्री है, हमारा सूरज है, हमारे यहाँ पर रोशनी पड़ रही है तो हम लोग उससे एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। दूसरा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्वायरमेंट पर ये नेगेटिव नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इसीलिए यहां पर कितना ज्यादा लार्ज स्केल पर हम लोग यहां पर विंड को अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो वर्ल्ड विंड डे जो है यहां पर इसको ग्लोबल विंड डे के नाम से भी जाना जाता है। तो 15 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली अवेयरनेस फैलाई जाती है विंड एनर्जी के बारे में कि किस तरीके से आप लोग विंड एनर्जी को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। विंड एनर्जी जो है वो एक तरीके से जो एनर्जी है यहाँ पर एक तरीके से उसको बोल सकते हैं कि ये वर्ल्ड को चेंज करने का काम कर सकती है, क्योंकि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रखने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारी कंट्री में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कहां सबसे ज्यादा जो विंड एनर्जी बेसिकली क्रिएट की जाती है तो सदर्न इंडिया में, जैसे तमिलनाडु राज्य हो गया, ठीक है, तो ये वाले राज्य जो है यहाँ पर आप लोगों को विंड एनर्जी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो क्योंकि वहां पर कोस्टल एरिया हो गए तो हवा जो है वो काफी तेजी से चलती है, तो विंड एनर्जी का अच्छा खासा क्रिएशन वहां पर हो जाता है। तो ये जो 15 जून है यहाँ पर ये अवेयरनेस फैलाने के लिए बेसिकली है कि किस तरीके से जो नेचुरल फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो एनर्जी सिस्टम को एक शेप दे सकता है, और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से भी इसके बारे में बात की जाती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि यूरोपियन जो विंड एनर्जी एसोसिएशन है उसके द्वारा डे स्टेब्लिश किया गया था 2007 में, और फिर आगे चल के 2009 में यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन ने यहाँ पर ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के साथ में मिलकर इसको और ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करने की बात की, और तब से लेकर यहाँ पर ग्लोबल विंड डे या फिर ये वर्ल्ड विंड डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अच्छे से अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो इंपॉर्टेंट डे था, इसके बारे में आप लोग का आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर एक इंपॉर्टेंट डे है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है मार्टरडम ऑफ गुरु अर्जुन देव के बारे में। तो ये सिखिज्म है हमारी कंट्री में उससे रिलेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर अगर आप लोग देखें हमारी कंट्री के हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पर जो गुरु अर्जन देव थे उनके बारे में बात की जा रही है। तो 5वें गुरु ऑफ सिख इनको बोला जाता है। तो यहाँ पर इनकी शहादत हुई थी खासकर उस टाइम पर जब हमारी कंट्री में मुगल एम्परर एक तरीके से रूल किया करते थे। जहांगीर थे उस टाइम पर मुगल एम्परर, और उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, सिख गुरु को यहाँ पर डेथ सेंटेंस एक तरीके से दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर ये बेसिकली इसको शहादत के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है तब से लेकर, तो ये बात की जा रही है 1606 के टाइम की, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये 16 जून 1606 से तब तक इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एक बात आप लोगों को देखने को मिलेगी जो सबसे अच्छी मुझे लगती है सिखिज्म के बारे में अगर आप लोग बात करें। देखिए आप लोगों ने देखा होगा गुरुद्वारे में आप लोग जाते हैं, ठीक है, वहां पर हर एक रिलीजन के लोग आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं नॉर्मली। वहां पर आप लोगों को सबको खाना खिलाया जाता है, आराम से अच्छी तरीके से चीजें सपोर्ट की जाती है। तो एक तरीके से जो रिलीजन है ये ह्यूमैनिटी के ऊपर बेस ज्यादा है, यानी कि इंसानियत पर ज्यादा फोकस देता है। वो प्रोटेक्ट एक तरीके से प्रोटेक्टर है ऑफ द रिलीजन, यानी कि एक तरीके से ये ऐसा भी नहीं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के साथ में कोई क्लेश आप लोगों को देखने को मिलता है, जैसे हिंदू और मुस्लिम की नॉर्मली आप लोगों को बात देखने को मिल जाती है। तो एक तरीके से मानवता के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाता है, और उसी को सपोर्ट करने वाले यहाँ पर लीडर थे जिनके द्वारा ये जो रिलीजन है जिसको आगे लेकर चला गया। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये डे जो है यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये खासकर अगर इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो हिस्ट्री से रिलेटेड भी कई बार ये क्वेश्चन जो आप लोगों के जो एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी या फिर बैंक में वगैरह में और यूपीएससी में भी थोड़ा सा अलग तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कौन से ऐसे मुगल एम्परर थे जिनके द्वारा जो सिख के 5th गुरु थे यहाँ पर उनको डेथ सेंटेंस यहाँ पर सुनाया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं।